हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आया नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है ये है फॉर्मूले का लेक्चर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़ेंगे। अलजेब्रा जो है उसके सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए चलते हैं आज के पहले फॉर्मूले को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो क्या है, यहाँ पर आप लिखते जाइएगा साथ के साथ ताकि आपको क्या याद हो जाए। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कौन सा पढ़ते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा यहाँ पर 2xy, प्लस में क्या होगा 2xy होगा यहाँ पर। दूसरा जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं यहीं पर क्या है, बीच में बस माइनस का साइन आ जाता है। बीच में क्या आ जाता है, यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाता है और यहाँ पर क्या चेंज होगा, एक्स स्क्वायर यूं का यूं प्लस में वाई स्क्वायर भी यूं का यूं और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2xy। माइनस में क्या आ जाएगा 2xy जाएगा, यही चेंज है बस यहाँ पर। उसके बाद जब हम थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई, एक तो यहाँ पर इस तरीके से प्लस में है यहाँ पर और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस में वाई। x माइनस में वाई इस तरीके से है तो दोनों, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, बस यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर और इसी तरीके से मैं इस फॉर्मूले को भी इसी तरीके से लिखता हूँ ताकि जब मैं बाद में क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से है और वाई का स्क्वायर क्या है इस तरीके से है और प्लस में क्या है यहाँ पर 2xy है, प्लस में क्या है 2xy। हर जगह मैं नहीं लिखूंगा, बस मैं यहीं पर पहली बार ही लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर है प्लस में क्या वाई का स्क्वायर और प्लस में क्या 2xy है। बाद में बताऊंगा ब्रैकेट क्यों लगाई थी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए अगला जो फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, अब की बार यहाँ पर क्या है तीन टर्म हो जाएंगी इस तरीके से, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहीं पर जेड का स्क्वायर। उसके बाद हम आगे लिखेंगे यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा 2xy आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, फर्स्ट 2 की आ जाएगी, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई में वाई जेड आ जाएगा, यानी कि बाद वाले दो लिख देंगे हम और लास्ट में हम क्या लिख देंगे 2 जेड और एक्स, यानी कि पहला लास्ट वाला और पहला लिख देंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में क्या आ जाएगा 2zx। इस तरीके से आपका फोर्थ फॉर्मूला था। यहीं पर क्या है, अगर यहीं पर क्या है जैसे बीच में माइनस आ गया इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला एक और यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर भी आप लिख लीजिए। ये क्या है फिफ्थ फॉर्मूला हमारा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है, नहीं पता तो फिर याद रखिएगा, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस में इसी तरीके से क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में यही फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कराऊँ, एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ से हम माइनस वाई लिख देंगे, यहाँ से हम क्या लिख देंगे माइनस वाई विद साइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको विद साइन यहाँ पर। इसी तरीके से क्या है, जब हम अगली बार लिखेंगे इसको, अगली बार भी दिया है माइनस वाई और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा विद साइन लिख देंगे इनको। जो भी माइनस का साइन होगा ना यहाँ पर इसके अंदर तो उसको विद साइन ले लेंगे उस तरीके से। प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब लास्ट में क्या है 2 मल्टीप्लाई में क्या है जेड, जेड यहाँ पर क्या है माइनस का भाई, तो माइनस लिखिए एक बारी, तो क्या आ जाएगा माइनस का जेड यहाँ पर और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एक्स। इस तरीके से मैं आपको इस फॉर्मूले में क्या बता रहा हूँ, अगर कोई भी टर्म इसमें एक्स वाई जेड में से अगर माइनस हो जाती है तो आप उसको विद साइन यहाँ पर लिख दीजिए इस पॉजिटिव फॉर्मूले में। इस जो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिएगा उसको माइनस के साइन के साथ में, तो आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी तो क्या आ गया 2xy आ गया, माइनस का 2xy आएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या रहेगी प्लस ही रहेगी। तो क्या आ जाएगा 2yz रहेगा और लास्ट में क्या रहेगा माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, तो ये क्या आ जाएगा 2zx आ गया। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ पर जरूरी नहीं है सिर्फ यही फॉर्मूला बने, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से कोई एक भी माइनस का हो सकता है और तीनों भी माइनस के हो सकते हैं, तीनों भी माइनस के हो सकते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। यहाँ पर ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि कैसे बना है।
चलिए हम अगले फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो अगला फॉर्मूला क्या है यहाँ पर आपका, वो है आपका एक्स प्लस में ए है यहाँ पर इस तरीके से, और दूसरा क्या है एक्स प्लस में क्या है बी, एक्स प्लस में क्या है बी है इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर तो क्या डिफरेंस था दोनों में, यहाँ पर इस ब्रैकेट में और इस बाद वाली ब्रैकेट में दोनों टर्म सेम थी, लेकिन यहाँ पर पहली पहली टर्म तो दोनों में सेम है और बाद वाली टर्म क्या अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी साइन है इनको विद साइन ले लीजिए, इनको विद साइन लेना आपको। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, जब यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में भी, दोनों प्लस है तो मैंने इनको प्लस के साथ लिख लिया, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो दोनों में है, तो क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में मल्टीप्लाई आ जाएगी इनकी ए और बी की। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, यहाँ पर ये भी विद साइन आपको पिक करना है, यहाँ पर ध्यान रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर साइन चेंज होंगे। यहाँ पर फॉर्मूला ए के लिख रहा हूं मैं। के बाद में अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी, यहाँ पर क्या पहले वाली टर्म सेम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, दूसरे वाली यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, दूसरे वाली टर्म अलग हो सकती है यहाँ पर, या फिर आगे पीछे भी चेंज किया जा सकता है। अगला फॉर्मूला अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगला फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, वो है आपका यहाँ पर, अगर हम कहीं पर क्या है ए मल्टीप्लाई बी लिख रखा हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर, ए मल्टीप्लाई में बी लिख रखा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसको अगर जरूरत पड़ती है तो रूट ए अलग लिख लेंगे और रूट बी क्या है अलग लिख लेंगे, रूट बी क्या है अलग लिख लेंगे और रूट ए अलग लिख लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला ये था, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6, मैंने लिखा यहाँ पर 6 रूट के अंदर है, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ दो नंबरों के अंदर, 2 मल्टीप्लाई 3, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया ब्रेक कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 इस तरीके से लिखता हूँ। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, इसको अगर मुझे जरूरत है कहीं पर तो इसको रूट 2 को अलग लिख दूंगा और रूट 3 को क्या है अलग लिख दूंगा। इस तरीके से ये वाला जो 7th फॉर्मूला था इस तरीके से आप यूज करेंगे। अगर ऐसा कहीं पर लिख रखा तो फिर आप इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ रिवर्सिबल होगा, इधर से इधर भी आप जा सकते हो और इधर से इधर भी, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी जा सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इसी फॉर्मूले में क्या है, अगर इस तरीके से लिखा हो ए बाय में ए बाय में क्या लिखा बी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसका रूट ऊपर वाले का अलग लिख लो रूट ए, और नीचे वाले का रूट क्या लिख लेंगे अलग लिख लेंगे। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया यहाँ पर इस तरीके से। ऐसा ही क्वेश्चन कोई और भी लिख सकते हो। अगला फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं वो क्या है यहाँ पर, 9th फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, 9th फॉर्मूला है अब आपके रूट वाले फॉर्मूले। यही फॉर्मूले अगर रूट के साथ आ जाए तो क्या होगा यहाँ पर, वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये रहा, अगर रूट के अंदर क्या आ जाए, जैसे मैंने पहला फॉर्मूला लिखा तो रूट एक्स आ जाए और रूट वाई आ जाए, रूट एक्स आ जाए और रूट वाई आ जाए और इसका स्क्वायर आ जाए। यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला था 9th फॉर्मूला, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपको मैं पहला फॉर्मूला तो सोल्व करके दिखाता हूँ। तो रूट एक्स लिखा था तो रूट एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा, रूट वाई था तो क्या लिख देंगे रूट वाई का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा, आप सभी जानते हैं 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, रूट एक्स मल्टीप्लाई में रूट वाई। अब देखिए यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, पावर कितनी होती है 1/2, इसका मतलब ये होता है। तो ये से स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से स्क्वायर से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला को क्या बन जाएगा एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई, और क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रूट एक्स और रूट वाई अलग अलग लिखे हैं, तो हम इनको एक ब्रैकेट में इधर भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 रूट क्या लिख देंगे हम एक्स वाई, 2 रूट क्या लिख देंगे एक्स वाई। ये आपका 9th फॉर्मूला था, ये आपका क्या था 9th फॉर्मूला था। चलिए अब हम अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला जो इसी के अंदर वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा रूट एक्स माइनस में रूट वाई, रूट एक्स माइनस में रूट वाई का होल स्क्वायर, रूट एक्स माइनस में रूट वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा रूट वाई का स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में रूट एक्स मल्टीप्लाई में रूट वाई। तो ये फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा इसी तरीके से, स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया एक्स प्लस में वाई, और माइनस में क्या आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करके हम एक ही रूट के अंदर लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई। इस तरीके से अगर जरूरत पड़ती है तो हम अलग भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नंबर 10 यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने अगला फॉर्मूला पढ़ा था क्या है रूट एक्स माइनस में क्या है रूट वाई, रूट एक्स माइनस में रूट वाई, और दूसरा क्या है रूट एक्स प्लस में रूट वाई। अब की बार मैंने माइनस बाद में लिख दिया जानबूझ के, यहाँ पर ध्यान देखिए से देखिएगा, है दोनों सेम टर्म लेकिन ये माइनस मैंने पहले लिख दिया और ये प्लस बाद में, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला लगाना तो क्या था इसका फॉर्मूला रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा रूट वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया ये फॉर्मूला आ गया आपका एक्स माइनस में वाई। क्या आ गया है आपका फॉर्मूला ये एक्स माइनस में वाई। इसी तरीके से अगर हम 12th फॉर्मूले की बात करते हैं, 12th फॉर्मूला क्या है, अगर एक नंबर यहाँ पर रूट में हो,
जैसे क्या है x माइनस में कोई भी एक हो सकता है भाई, यहाँ पर फॉर्मूला सेम बनेगा। तो x माइनस में रूट वाई लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x प्लस में रूट वाई, इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहाँ पर y है रूट के अंदर है, और ये क्या है, ये क्या है, x क्या है बिना रूट के। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर तो सिंपल हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, रूट वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से क्या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आ गया, वाई आ गया है। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला था जो नेक्स्ट था 12 नंबर। अब चलते हैं हम 13 नंबर फॉर्मूले पर। 13 नंबर फॉर्मूला जो क्या है, चलिए वो देखिए यहाँ पर क्या है। अब एक्सपोनेंट के अंदर ही आपने चैप्टर पढ़ा होगा, क्या है, अगर बेस सेम हो तो बेस वाले रूल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे ए बेस है यहाँ पर और इसकी पावर m है, और मल्टीप्लाई में क्या ए बेस है और इसकी पावर n है, तो क्या करेंगे, अगर बेस हमारा सेम होता है, अगर बेस हमारा सेम होता है और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो m प्लस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हम इनको पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये तो मल्टीप्लाई का था। अगर इसी तरीके से बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो क्वेश्चन, क्या हो, डिवाइड में हो क्वेश्चन, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम करेंगे इसको नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए की पावर m माइनस में n, ए की पावर m माइनस में n, कब, जब क्या हो हमारा क्या है, m यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन क्या है n है, m हमारा क्या है ग्रेटर देन क्या है n है, जब m की वैल्यू हमारी बड़ी है n से। दूसरा इसी के अंदर फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर m हमारा छोटा हो जाएगा, a की पावर m है और a की पावर n है, स्मॉल हो, तो क्या हो जाएगा, a की यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय में a की पावर n माइनस में, a की पावर n माइनस में n, कब क्या होगा, इफ कब होगा ये, जब आपका क्या हो m लेस देन क्या हो n हो, m लेस देन क्या हो n हो यहाँ पर। इस तरीके से ये हमारा कौन सा था, 15 नंबर फॉर्मूला था। चलिए अब हम अगली स्लाइड पर देखते हैं, इससे अगला फॉर्मूला वो क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखते रहिए अभी यहाँ पर। तो चलिए अगला फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, अगला फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, अगर a की पावर m है, a की पावर क्या है m है, पहले से गिवन है, और इन दोनों की पावर n है, इन दोनों की पावर क्या है n है, इस तरीके से a की पावर m और इन दोनों की ही पावर n है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m मल्टीप्लाई n, क्या हो गया, m मल्टीप्लाई में n हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। चलिए अब ये कौन सा फॉर्मूला नंबर था, एक बार लिख देता हूँ, 15 नंबर था। तो ये था फॉर्मूला नंबर 16 यहाँ पर, और उसके बाद फॉर्मूला नंबर 17 पढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 17 क्या है यहाँ पर, अगर इसी तरीके से क्या है, a की पावर m है, a की पावर क्या m है और b की पावर भी m है। अब की बार ध्यान दीजिएगा, पावर क्या है सेम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब की बार पावर क्या है सेम है और बेस क्या है अलग है, बेस क्या है डिफरेंट है, बेस क्या है डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो बेस डिफरेंट है तो कुछ नहीं करेंगे, बस इनको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। बेस डिफरेंट है तो, और इनकी पावर हम इकट्ठे लिख सकते हैं ऐसे, अगर कभी लिखना पड़ता है तो। मैं यहाँ पर क्या है, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो ये क्वेश्चन था, ये भी आपने देखा, ये फॉर्मूला था। इससे पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पर बेस सेम थे, इन तीनों ही में क्या थे, बेस सेम थे। और इसमें मैंने क्या बताया, अगर बेस डिफरेंट आ जाता है तो क्या करेंगे, फिर पावर सेम होनी चाहिए, फिर पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आज हमने 17 फॉर्मूले पढ़ लिए। अलजेब्रा जो चैप्टर था, इसके 17 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने पढ़े। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।